हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोसेसिंग। कई बार हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लार्ज होते हैं। अगर हम उन इंस्ट्रक्शन को एक कन्वेंशनल कंप्यूटर के साथ एग्जीक्यूट कराते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कन्वेंशनल कंप्यूटर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगे। कई बार दिन लग सकते हैं, बहुत दिन, या कई बार हफ्ते भी लग सकते हैं एक कन्वेंशनल कंप्यूटर को उन बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। हमें अपने कंप्यूटर की अगर परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो उसके लिए हमें वेक्टर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करना होता है इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि वेक्टर प्रोसेसिंग कहाँ यूज होता है या जो वेक्टर प्रोसेसिंग है उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, तो अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ प्रोजेक्ट है हमारे पास, या हमें उसका डेटा प्रोसेस करना है, वहां पे हम वेक्टर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में हमें वेक्टर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हमें इमेज प्रोसेसिंग के लिए कुछ डेटा को एग्जीक्यूट कराना है या प्रोसेस करना है तो वेक्टर प्रोसेसिंग वहां पर इस्तेमाल होता है। मेडिकल डायग्नोसिस, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम वेक्टर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं एक वेक्टर प्रोसेसर के थ्रू। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं एक वेक्टर प्रोसेसर होता क्या है, तो एक वेक्टर प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेस कर सकता है वेक्टर्स को या फिर मैट्रिसेस को, और बहुत ही फास्ट स्पीड पे। अब बात करते हैं ये वेक्टर क्या होते हैं। तो एक्चुअली वेक्टर्स आर नथिंग बट एन एरे ओनली। अब ये एरे क्या होती है, तो एरे कलेक्शन होता है सेम टाइप के एलिमेंट्स का। तो जो हमारा एक, अगर हम बात करते हैं वेक्टर लेंथ की, तो जैसे ये मेरा वेक्टर है, यहाँ पे ये मेरा v1 v2 अप टिल vn है। तो जो vn है वो हमारा लेंथ ऑफ वेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब जो वेक्टर प्रोसेसर होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि ये जो पूरा एक वेक्टर है या जो मैट्रिसेस है उनको बहुत फास्टली एग्जीक्यूट कर देता है। ये जो हमारी एंटायर एरे होती है ये एक सिंगल ऑपरेशन में एग्जीक्यूट होती है। जो भी हमारी एरे है उसमें जितने भी ऑपरेशन हैं वो पैरेलली एक साथ ऑपरेट करा दिए जाते हैं, एग्जीक्यूट करा दिए जाते हैं एक बाउंडेशन के साथ। क्या बाउंडेशन होती है वो, कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर डिपेंडेंसी होगी तो ऑब्वियसली उनको पैरेलली हम एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे। पर अगर मान लीजिए हमारे में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है मैट्रिसेस या फिर एलिमेंट्स के बीच में, तो हम उन सब को पॉसिबल होता है कि एक गो में एग्जीक्यूट करा दें और बहुत ही फास्टली अपना रिजल्ट जो है वो जनरेट कर ले, इन कंपैरिजन टू अगर हम इसको कन्वेंशनल कंप्यूटर के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए हम एक डायग्राम देखते हैं वेक्टर कंप्यूटिंग का। तो चलिए अब देखते हैं आर्किटेक्चर एंड वर्किंग ऑफ अ वेक्टर प्रोसेसर। हमारे पास यहाँ पे एक होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्टोर होते हैं। फिर हमारे पास होती है एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग यूनिट जो बेसिकली इस मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगी। ये जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर यूनिट होती है ये फर्दर अटैच्ड होती है स्केलर रजिस्टर से, एंड ये अटैच होती है एक वेक्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से भी, सॉरी, वेक्टर इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर से। ये जो वेक्टर इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर है ये अटैच्ड होता है हमारा दो चीजों से, जिसमें जो एक है वो होता है हमारा वेक्टर रजिस्टर, एंड ये जो इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर है ये हमारा कनेक्ट होता है एक दूसरी फंक्शनल यूनिट से जो कि है हमारी वेक्टर एक्सेस कंट्रोलर।
ये जो वेक्टर एक्सेस कंट्रोलर होता है वो हमारा मेन मेमोरी से भी कनेक्टेड होता है। ये जो स्केलर रजिस्टर होते हैं ये फर्दर हमारे कनेक्टेड होते हैं स्केलर प्रोसेसर से। इन स्केलर प्रोसेसर में हम पाइप भी देते हैं ताकि अगर हमें कुछ प्रोसेसिंग पैरेलली करनी है तो वो हो पाए। तो यहाँ पे ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है एंड ऐसे ही हमारे पास पाइप n तक है। सिमिलरली हमारा जो वेक्टर रजिस्टर और जो वेक्टर इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर होता है ये दोनों कनेक्टेड होते हैं हमारे सेम वेक्टर प्रोसेसर से, ताकि अगर हमें कोई वेक्टर प्रोसेसिंग करनी है इंस्ट्रक्शंस की, कोई अगर हमारा इंस्ट्रक्शन वेक्टर इंस्ट्रक्शन है तो हम उसको वेक्टर प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट कर पाए। और ये मेरा पाइप n हो गया। चलिए तो थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे ये फंक्शनल डायग्राम है एक वेक्टर कंप्यूटर का। यहाँ पे जो फंक्शनल यूनिट है वो है हमारी मेन मेमोरी। हमारे पास होता है एक स्केलर रजिस्टर, एक स्केलर प्रोसेसर, हमारे पास है एक वेक्टर रजिस्टर, वेक्टर प्रोसेसर, उसके बाद वेक्टर इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर, वेक्टर एक्सेस कंट्रोलर। थोड़ा सा आप वर्किंग समझते हैं। यहाँ पे मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन है। इन इंस्ट्रक्शन को फैच कौन करता है? तो हमारा इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग यूनिट इन इंस्ट्रक्शन को फैच करेगी। अब ये इंस्ट्रक्शन या तो स्केलर हो सकते हैं या फिर ये इंस्ट्रक्शन वेक्टर हो सकते हैं। अगर ये इंस्ट्रक्शन स्केलर है तो ये इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं स्केलर रजिस्टर में एंड फर्दर स्केलर रजिस्टर से इन इंस्ट्रक्शन को स्केलर प्रोसेसर में डाल दिया जाता है और वहां पे ये स्केलर रजिस्टर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। पर अगर ये इंस्ट्रक्शन हमारे वेक्टर है तो उस केस में उन इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग यूनिट स्केलर रजिस्टर में ना देके देती है वेक्टर इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर को। वेक्टर इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर इन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और मेमोरी की रिक्वायरमेंट बताता है कि ऑपरेंड मेमोरी में कहाँ पे मिलेंगे। ये एक सिग्नल सेंड कर देता है वेक्टर एक्सेस कंट्रोलर को, जो ये डिमांड को फुलफिल करता है और मेमोरी से फैच करता है उन इंस्ट्रक्शन को जो कि अभी जरूरत है। एक बार जब वो ऑपरेंड फैच हो जाते हैं तो वो ऑपरेंड वेक्टर एक्सेस कंट्रोलर दे देता है वेक्टर रजिस्टर को और वेक्टर रजिस्टर उन इंस्ट्रक्शन को वेक्टर प्रोसेसर में ट्रांसफर कर देता है और वेक्टर प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराता है। अगर वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं चाहते हैं तो उनको सब वेक्टर में भी हम डिवाइड कर सकते हैं और सब वेक्टर को हम पैरेलली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये है कुछ वर्किंग इन आर्किटेक्चर हमारा एक वेक्टर प्रोसेसर का। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि वेक्टर प्रोसेसिंग होती क्या है। बेसिकली यहाँ पे हम अगर हमारे पास कुछ बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, तो कन्वेंशनल कंप्यूटर के बजाय अगर हम कोशिश करें उनको एक वेक्टर प्रोसेसर की हेल्प से एग्जीक्यूट करने में तो इंस्ट्रक्शन बहुत फास्टली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल कर नहीं पाएंगे पर टाइम लगेगा, तो इसीलिए हमने वेक्टर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने एक आर्किटेक्चर इन वर्किंग देखी वेक्टर प्रोसेसर की।